नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, आइए इस वीडियो में आज हम भगवान कृष्ण के एक खास पोस्चर, जिसमें वो कई चित्रों में आपने देखा होगा, एक खास पोस्चर में खड़े दिखाए हैं और उस पोस्चर को नाम दिया है त्रिभंग मुरारी। भगवान कृष्ण को उस पोस्चर में जब वो खड़े होते हैं तो उनको कहा गया त्रिभंग मुरारी। त्रिभंग यानी कि तीन जगह पे, भंग मीन्स या बेंड समझ लो, शरीर में तीन जगह पे बेंड दिखाया है उस पोस्चर में। टांगे से क्रॉस करके एक पैर पे ज़्यादा बोझ दे करके खड़े हैं, दूसरा बेंड कमर के स्थान पे, तीसरा गर्दन ऐसे झुकी हुई दिखाई है। क्या मीनिंग है इसका? ये तो कुछ दर्शाने के लिए गहरी बात है, जिसको दर्शाने के लिए ये पोस्टर बनाया है, ताकि जो जिज्ञासु है वो क्वेश्चन करेगा, भाई त्रिभंग मुरारी पोस्चर क्या मीनिंग है, क्यों खड़े हैं इस पोस्चर में, क्या बताना चाहते हैं। तो बड़ी गहरी बात है। मेरे सभी साथी जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, इस पथ पे अग्रसर हैं, इस साधना में लगे हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तीन ग्रंथियां हैं जिनका भेदन नहीं होगा तो आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। ये पोस्चर यही दर्शाता है कि हमारे शरीर में तीन ग्रंथियां हैं। ग्रंथियां यानी कि एक किस्म से गांठें मान लीजिए, ग्रंथि मान लीजिए, ग्लैंड्स। वो गांठें हैं, वो रुकावट बनती हैं प्राण शक्ति के ऊपर चढ़ने में। इन जो हमारे केंद्र हैं, चक्रास हैं, उनको अवेकन होने में, डेवलप होने में वो बाधक बनती हैं जब तक वो ग्रंथियों का भेदन नहीं होता। तो पहली ग्रंथि क्या है? रुद्र ग्रंथि, वो मूलाधार केंद्र में है। रुद्र ग्रंथि का जब तक भेदन नहीं होता, यानी कि भेदन का मतलब जब तक वो ग्रंथि खुलती नहीं, तब तक मनुष्य ये लोअर इंस्टिंक्ट्स जो हैं, जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, ग्रीड, लालच, लस्ट, सेक्सुअल जो इंस्टिंक्ट है उसको मिसयूज़ करना, उसमें उलझे रहना, नेगेटिविटीज़ हैं, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को एक्सप्लॉइट करना, ब्लैकमेलिंग, जितने भी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, ये सारी उसी केंद्र से हैं जब तक वो केंद्र विकसित नहीं होता। और ये जब तक ये रुद्र ग्रंथि का भेदन नहीं होता, रुद्र ग्रंथि जो है वो उसकी गांठ खुलती नहीं, तब तक आदमी इन लोअर इंस्टिंक्ट्स में उलझा रहेगा, उसकी फिर आध्यात्मिक प्रगति तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए रुद्र ग्रंथि जो है वो मूलाधार केंद्र में है, उसका भेदन होना बड़ा ज़रूरी है। उसका भेदन हो जाएगा तो व्यक्ति के अंदर ये नेगेटिविटीज़ नहीं रहेंगी, लालच नहीं रहेगी, लालसा नहीं रहेगी, लस्ट नहीं रहेगी, दूसरों को वो नीचा दिखाने की उसी प्रवृत्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तब वो उसकी प्रगति होगी, कुंडलनी शक्ति जागृत होकर ऊपर उधर्वगामी होगी। दूसरा, बाकी केंद्र तो सभी देखो विकसित होने हैं, जरूरी हैं, लेकिन ये तीन ग्रंथियां मेन हैं जिनका भेदन होना ज़रूरी है। तो पहली तो ये रुद्र ग्रंथि होगी, उसके बाद है विष्णु ग्रंथि, जो कि हमारे हृदय केंद्र, हृदय के पास जो हमारा अनाहत चक्र है उसमें स्थित है। इसका भेदन होना ज़रूरी है। अब क्यों ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि फिज़िकली ठीक है, नेगेटिव जो है क्वालिटीज़ हैं उनसे वो हट गया, अब वो लालच नहीं है, उसके अंदर लालसा नहीं है, दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति नहीं है इत्यादि। लेकिन मानसिक तौर पे आदमी के अंदर, इसको अंग्रेज़ी में शब्द है मेंटल स्नोबरी, हिंदी में कहेंगे तो दम्भ होता है ना, एक किस्म से घमंड, झूठा घमंड, झूठी बातों का घमंड। किस चीज़ का? वो पैसे का भी हो सकता है कि मैं तो बड़ा अमीर हूँ भाई, ये गरीब है, ये तो कुछ भी नहीं, उसको तुच्छ समझना। घमंड किसी भी चीज़ का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, आपकी जाति का हो सकता है, आपके कलर का हो सकता है, काले और गोरे में, ठीक है, आपको उसके धर्म से हो सकता है, और ये तो मुस्लिम है यार, ये तो ऐसे, मतलब किसी किस्म का भी भेदभाव, छोटे बड़े का, ये बहुत बड़ी अड़चन है। और ये हृदय ग्रंथि जो है, जो कि जिसको विष्णु ग्रंथि बोला गया है, उसका जब तक भेदन नहीं होता
तो इन बातों से आदमी नहीं दूर हो पाएगा, तो उसकी जो चेतना है इस वो विकसित नहीं होगी, ऊपर के केंद्रों में नहीं जाएगी प्राण शक्ति। इसलिए इसका भेदन होना बड़ा ज़रूरी है। इसका भेदन हो जाएगा तो फिर व्यक्ति सबको समान समझता है। जैसे भगवान की दृष्टि में सब बराबर है, भिखारी है या राजा है, भगवान की दृष्टि में दोनों बराबर हैं। वो कर्म क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मनुष्य जिसकी ये विष्णु ग्रंथि का भेदन हो जाएगा, वो मनुष्य भी सबको सम एक जैसा देखेगा। गरीब अमीर का, धर्म का, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कोई फर्क नहीं। फिर कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई ईसाई नहीं। अब जैसे ईसाई लोग मानते हैं, देखिए ना कितने नैरो हैं धर्म। ईसाई लोग मानते हैं कि जो ईसा मसीह को नहीं मानता वो तो भाई स्वर्ग में जा ही नहीं पाएगा। अरे यार, हद हो गई। तो इस तरह की ये जो जितनी स्नोबरी है, मेंटल स्नोबरी, ये दूर हो जाएगी जब ये विष्णु ग्रंथि का भेदन होगा। कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्राण शक्ति और ऊपर उठती है, विशुद्धा चक्र है, इसमें जाएगी। सभी चक्रों की कोई ना कोई बाधाएं हैं, किसी और वीडियो में बात करेंगे। जैसे यहाँ से है, आदमी कहे जी मैं तो फूडी हूँ, वो उसको वही वो मैं जीने के लिए नहीं खाता, वो खाने के लिए जिंदा है। या फिर कई बातें करते जाते हैं, गपशप में लगे हैं, ठीक है, ये इसके अंदर से है, ये इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन ये जो ग्रंथियाँ जिनकी हमने बात करी, रुद्र ग्रंथि और ये विष्णु ग्रंथि, इनका भेदन होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें हैं आध्यात्मिक उन्नति में। तीसरी ग्रंथि, फिर उसके बाद आज्ञा चक्र। यहीं से तो रास्ता है आपके ओवर सेल्फ तक का, आपके भगवान कृष्ण तक का, राम तक का, यहीं से तो रास्ता है। तो फिर इस ग्रंथि का भेदन होना, ये फिर फाइनल है। जब इस ग्रंथि का भेदन हो जाएगा ना, ये कौन सी ग्रंथि है? ब्रह्मा ग्रंथि। ब्रह्मा ग्रंथि का जब भेदन हो गया, फिर तो वो साक्षात्कार हो गया, फिर तो अपने असली स्वरूप से मिलन हो गया। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, फिर बाकी सब फिर बातों का तो महत्व नहीं रहा। फिर तो भाई दूल्हा दुल्हन मिल गए, यानी कि आपका जो सीमित स्वरूप है वो आपके अनंत स्वरूप ब्रह्मा से मिल गया। ये फाइनल है। फिर इसके बाद फिर जन्म मरण नहीं। हाँ, फिर व्यक्ति को जबरदस्ती जन्म नहीं लेना पड़ता इस पृथ्वी पर। हाँ, वो चाहे तो, फ्री विल है, चाहे तो दूसरों के भले के लिए आ सकता है कभी भी। बहुत लोग आते हैं, उन्होंने आत्म साक्षात्कार हो गया, पृथ्वी पे नहीं आना पड़े उन्हें जबरदस्ती, लेकिन वो दूसरों के भले के लिए आते हैं। श्री परमहंस योगानंदा जी ने कहा कि मैं तो आता रहूँगा जब तक कि एक भी आत्मा यहाँ पे रह जाए, अपने घर में निज धाम में जाने से उसकी हेल्प के लिए मैं आता ही रहूँगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मेरे साथियों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि त्रिभंग मुरारी पोस्चर जिसमें भगवान कृष्ण खड़े हैं वो क्या दर्शाते हैं, क्या बताना चाहते हैं। इससे आपको ये नॉलेज हो गई होगी। आइए अब अंत में ये बात करें कि आपको करना क्या है। देखिए, कुंडलिनी शक्ति, मैंने पहले भी बात की है, कुंडलिनी शक्ति अनंत शक्ति है। वो जैसे उसको सर्प के रूप में कहा गया है, तो सांप जैसे कुंडलनी मार के बैठा होता है ना, जब तक कोई उसको एक्साइट नहीं करता, तो वो ये ट्रिमेंडस एनर्जी है, पावर है मूलाधार केंद्र में, सुप्त अवस्था में। किसी भी आर्टिफिशियल वे में, किसी भी अननेचुरल वे में कई टेक्निक्स आपको बताएंगे, कुंडलनी जागरण करा देंगे, हम ये कर देंगे। नहीं भाई, आदमी पागल खाने में पहुंच जाएगा अगर वो समय से पहले जागृत हो गई तो। और उसका एकदम से जागृत होना, वो भी कहाँ संभाल पाओगे इतनी पावर को, जब तक कि आपकी चेतना का विकास नहीं हुआ। और वो ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होगा। तो आपको क्या करना है, इन चक्रों में नहीं पड़ना कि मुझे कुंडलनी जागृत करनी है, भाई कोई ऐसा गुरु ढूंढूं ना, वो तो बर्बाद कर देंगे आपका जीवन।
आपको सही रास्ते पे चलना है, फिर कुदरत पे छोड़ दीजिए। यही जीवन थोड़ी है, जन्म थोड़ी है, इसके बाद कई हैं भाई, फिर आ सकते हो। जितना विकास होगा उससे आगे फिर होगा, लेकिन इस जन्म में भी हो सकता है। आप पहले आपने क्या करना है, सही मार्ग पे चलिए। सही मार्ग क्या है? राजयोग के बिना और कोई सही मार्ग नहीं है। उसके जो नीचे के जो पहले 2 स्टेप्स हैं, यम और नियम, कैरेक्टर बिल्डिंग है। जब तक आपका कैरेक्टर, चरित्र निर्माण नहीं होता, तब तक कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। अगर आप थोड़ी कर भी गए तो किसी भी स्टेप से गिर सकते हो। देखा ना, कई सो कॉल्ड संत बैठे हैं जेल में, क्यों? कैरेक्टर, चरित्र निर्माण नहीं हुआ। किसी ने कुछ बता दिया टेक्निक्स, कुछ करके कुछ थोड़ी बहुत पावर, ऑकल्ट पावर आ जाती हैं, आ जाएंगी, और फिर वो समझने लग गए भी मैं तो बस पहुंचा हुआ हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन फिसल जाएंगे फिर। प्रलोभन तो बहुत है, पहुंच गए जेल में। तो हमें क्या करना है? प्रकृति के ऊपर छोड़ दीजिए। लेट इट बी ग्रेजुअल, धीरे 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 विकास होगा ना, तो गिरोगे नहीं। इसलिए क्या करना है? सही मार्ग पे आ जाओ और चरित्र निर्माण में लग जाओ। सबसे पहला बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपकी नेगेटिव क्वालिटीज दूर होंगी, आपके ओवर सेल्फ को पता है क्या करना है, कब करना है। जैसे ही आप इस पथ पे अग्रसर हो गए, आपके अंदर जितनी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, नेगेटिव जो ट्रेट्स हैं, वो उनके ऊपर आप काम करना शुरू करोगे। धीरे धीरे आपका चरित्र निर्माण होगा। इसके लिए प्राणायाम है, मेडिटेशन है, वो भी करोगे, स्पिरिचुअल स्टडी है, वो भी साथ साथ चलेगी। तो ये जब करोगे तो आपके ओवर सेल्फ जो आपको 24 घंटे देख रहे हैं एक पल पल, वो फिर ये कुंडलनी शक्ति जागृत होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, और धीरे धीरे आपकी चेतना का विकास होता जाएगा। तो उस ट्रेमेंडस शक्ति को एकदम से जागृत ना करके कि आप संभाल ही ना पाओ, ग्रेजुअली जब वो होगी, साथ साथ चेतना का विकास होगा और नेगेटिव क्वालिटीज़ नहीं होंगी। क्योंकि अगर नेगेटिव क्वालिटीज़ रही और कुंडलनी जागृत हो गई तो उल्टी दिशा में बहेगी और डुबो देगी आपको संसारिक इस प्रलोभनों में, संसारिक जो जितने भी नेगेटिव हैबिट्स हैं, और बर्बाद करोगे इस जीवन को। तो लेट इट बी नेचुरल, लीव इट टू नेचर। आप तो सही मार्ग पे आ जाओ, प्राणायाम का सहारा लो, मेडिटेशन का सहारा लो, और स्पिरिचुअल स्टडी करो, और चरित्र निर्माण पे अधिक से अधिक जोर दो। उसके बिना आपकी सच्चे माने में आध्यात्मिक उन्नति नहीं है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जो ज़रूरी ज्ञान है वो मिला होगा, और भगवान कृष्ण के त्रिभंग मुरारी पोस्चर्स के बारे में आपको नॉलेज हो गई होगी, और आपको क्या करना है ये भी आपको समझ आ गई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।